हेलो बच्चों, सरस्वती एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम लोग रियल नंबर का पीवाईक्यू क्वेश्चन जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे। इसको हम एक्स्ट्रा सम भी कहते हैं। इसमें कह रहा है एक रूम दे रखा है, उसका लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना है ना। मीटर और सेंटीमीटर में मेन दे रखा है ना, बच्चे इसे घबराते हैं थोड़ा, इसलिए दे रखा है। तो इसमें कुछ नहीं करना, सबको सेंटीमीटर में आप बदल लीजिए। जैसे मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख के बगल में इधर हम डिटेल में कर रखे हैं आपको 8 इंटू 100 प्लस 25। इसका 825 6 मीटर 75 सेंटीमीटर को उसी तरह से 675 सेंटीमीटर और 4 मीटर 50 सेंटीमीटर के 450 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड। मैंने कहता है कि वो जो सबसे लंबा रॉड जो इन तीनों को माप सके, उस रॉड का लंबाई कितनी होनी चाहिए, रॉड की लंबाई दैट कैन मेजर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एग्जैक्टली मतलब जैसे कम बेसी रिमाइंडर नहीं बचा, चाहे जैसे मेजर करने वाला जैसे गज फीता होता है वो नहीं बच जाए, या लकड़ी नहीं बच जाए, दीवार नहीं बच जाए, एग्जैक्ट एकदम नापी हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एचसीएफ निकाल देंगे। इसके लिए एग्जैक्ट मापी के लिए एचसीएफ ऑफ 825 पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 और 675 का 3 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू 5 और 450 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 कर देंगे ना। अब इसमें आप लोग को पता है, हम पहले बता रखे हैं कि जब जो तीनों में होता है वही लेते हैं हम। तो तीनों में एक 5 है, दो 5 है और एक 3 है। ठीक है, तो 3 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट जैसे लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड इक्वल टू 75 सेंटीमीटर हो गया। बस इतना ही करना है। अगर लॉन्गेस्ट कह रहा है, हाईएस्ट कह रहा है ना, ग्रेटेस्ट कह रहा है, इसका मतलब समझ जाइए आप वैसे ही कि यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ। आपको एचसीएफ निकालना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स। प्लैंक माने होता है जैसे लकड़ी का तख्ता होता है, जैसे कोई 1 मीटर लंबा 50 सेंटीमीटर चौड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, उसी को प्लैंक्स कर रहा है ना। इफ 3 पीसेज ऑफ टिम्बर 42 मीटर 49 मीटर एंड 63 मीटर हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स। मैंने कहता है लकड़ी के 3 टुकड़े हैं 42 मीटर 49 मीटर और 63 मीटर। इनको जैसे मैंने कह रहा है कि कितने मैंने कैसे टुकड़े में मन जैसे डिवाइड करे, कितना छोटा टुकड़ा में ना, कि जिससे मतलब ये लकड़ी पूरा पूरा कट के पीस में बदल जाए, मैंने बचे नहीं पीस। तो उसके लिए भी आपको एचसीएफ ही निकालना है। 42 का निकाल दीजिए। 42 2 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 7, 49 का 7 इंटू 7, 63 का 3 इंटू 3 इंटू 7। तो इसमें देखिएगा जैसे इसमें कह रहा है कि जैसे लॉन्गेस्ट रॉड, और इसमें नहीं कह रहा, इसमें कह रहा है नंबर ऑफ ना, नंबर ऑफ प्लैंक्स कह रहा है। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के बाद जो नंबर है जैसे 42 49 63, इससे डिवाइड करेंगे तब हमको नंबर मिलेगा। अगर हाईएस्ट कहेगा या लॉन्गेस्ट या ग्रेटेस्ट कहेगा, नंबर रहेगा तो ग्रेटेस्ट बोलेगा। तो उसके लिए खाली एचसीएफ निकालना है। अगर नंबर पूछ दिया, यही भूलवा के पूछ रखा है इस क्वेश्चन में ना, तो आपको गड़बड़ाना नहीं है। सो लिस्ट नंबर ऑफ पीसेज 42 बाई 7, 49 बाई 7 और 63 बाई 7, 679 इक्वल टू 22 पीसेज। मतलब 22 पीसेज इसके निकलेंगे एग्जैक्ट एकदम 7 सेंटीमीटर के 22 पीसेज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17। मैंने कह रहा है कि वो छोटी संख्या निकालिए जिसमें अगर हम 17 जोड़ दें ना, तब वो 520 और 468 या 520 एंड 468 से ना एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। मैंने वो संख्या, मतलब अगर संख्या पूछ रहा है जैसे स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब कि आपको एलसीएम फाइंड करना है। क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले हम 520 468 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के उसमें से 17 हम माइनस कर देंगे, तब हमको वो नंबर मिलेगा। अब देखिए वही चीज हम करते हैं। 520 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13 और 468 का 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 13 का एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2। आपको पता है कि जो दोनों में रहता है उसको एक बार, और जो नहीं रहता है उसको भी इसमें हम ले लेते हैं, तो हमको नंबर आ जाता है। इस ढंग से सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4680 आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड नंबर 4680 माइनस 17 इक्वल टू 4663 आंसर, यही नंबर है। इसको जब आप डिवाइड करिएगा ना,
इससे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 520 और 468 से। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। एक बार और वीडियो बनेगा, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन इन क्वेश्चन को आप ध्यान से आपको प्रैक्टिस करना है, जरूर इसमें से जैसे पेपर में आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो इस टाइप का आना ही आना है पेपरों में।